जो नव प्रथमं शैलपुत्रीति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्रीति, नवदुर्गा प्रकृता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये है। तो इसमें षष्ठी के दिन बोधन कहा जाता है। वो घट स्थापन होता है, देवी का मूर्ति बैठाई जाती है, पूजा होता है। अब यह है कि इसमें अष्टमी का पूजा एक महत्वपूर्ण, अष्टमी नवमी की जो बीच का समय है उसे संधि पूजा कहते हैं। तो कहते हैं, अब लोगों का विश्वास है कि रामचंद्र जी ने इस संधि पूजा काल में देवी का दर्शन 108 कमल के फूलों से और पूजा किया था। तब देवी दर्शन देके रामचंद्र जी को वरदान दिए कि मैं रावण को छोड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूँ, हाँ तुम। और यही है इस कहानी, राम का भी इसमें जुड़ जाता है। लेकिन इस पूजा को देखिए, जो अच्छाई चीज़ होते दूसरे भी अपनाते हैं। बंगाल चूँकि थोड़ा शक्ति का पूजा है, तो बंगाल में इसके प्रचलन जो, लेकिन हर जगह इसका वो देखा जाता है। और एक चीज़ है, शक्ति को हमने नारी के रूप में देखा कि नवरात्रि में नारी की 9 स्वरूप जो वास्तविक है। शैलपुत्री थी, एक छोटी सी जन्म ली हुई बच्ची है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, फिर आपके जो कहते हैं कि थोड़ी बड़ी हुई, तो धीरे धीरे फिर तृतीय चंडघंटे थी। अब उसमें नारीत्व का स्वरूप देखने को मिलता है। कुष्मांडे थी चतुर्थकम, वो एक शादीशुदा औरत जैसे नए नए यौवन अवस्था में और बड़ी शक्तिवान होती हैं, हाँ। तो आपके कुष्मांडे थी चतुर्थकम, पंचमम स्कंदम आती थी, हाँ। षष्ठं कात्यायनी तथा, महर्षि कात्यायन ऋषि ने असुरों को विनाश के लिए देवी का आह्वान किया था, इसीलिए कात्यायनी कहा जाता है उनको। देवी एक उसके बाद जो षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रि थी, फिर देवी का उग्र रूप, वो शपथ आसान्वित करते हैं कि मैं असुरों को विनाश करने। तो कालरात्रि में बहुत उग्र रूप हो जाता है देवी का और असुरों का निधन करते हैं, जो काली के रूप है, हाँ। तो कहा जाता ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमादात्री साहस सदा नमस्ते। और इस देवी शक्ति के साथ शिव सदैव रहते हैं। शिव यहाँ सिंह के रूप में दिखाया गया, ऐसे भी देखेंगे देवी के ऊपर मुकुट में अर्धचंद्र रहता है और ऊपर जो बनाया जाता है आकृति, जिसे चालचित्र कहते हैं, उसे शिव जी का महत्व है। तो ये पूजा तो क्या करते हैं कि ये रामकृष्ण परमदेव जी की बहुत इच्छा थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कुमारी पूजा, एक बच्ची, छोटी बच्ची की पूजा, सबसे पहला कुमारी पूजा रामकृष्ण मठ, वो सिस्टर निवेदिता इन लोग को लेकर कश्मीर गए थे। शिकारा का मालिक मुसलमान था, लेकिन उसकी लड़की का उन्होंने कुमारी पूजा किया और बहुत ही ध्यानमग्न होते। और
फिर यहाँ पर भी इसके प्रचलन हर जगह। तो रामकृष्ण मठ मिशन में अष्टमी के दिन कुमारी पूजा होता है। छोटी बच्ची को देवी स्वरूपा हाँ पूजा किया जाता है। और कई ऐसा देखा अन्य जगहों में भी कुमारी पूजा, जैसे यहाँ स्वामी विशुद्धानंद आश्रम में 108 लड़कियों की पूजन किया जाता है देवी के स्वरूप मानकर। तो ये तो है दुर्गा पूजा की। फिर नवमी को तो फिर पूजा, और 10वीं को विसर्जन देवी 9 दिन। और जैसा कि आपके चंडी में मार्कंड पुराण में तो सती राजा सुरथ को उन्होंने वचन दिया, देवी ने दर्शन देके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरा होगा। तो एक श्लोक है, इत्युक्तं जदा जदा बाधा दानवत्सा भविष्यति तदा तदात्मं स्याय हरणे परमात्मा। अर्थात जब भी इस धरती पर आश्रित प्रवृत्ति अन्याय का प्रभाव बढ़ता है तो मैं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को बचाने के लिए आता। आप भक्ति श्रद्धा से देवी का पूजन करें। और इसके बाद अंत में कहूँगा, ये दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय में और असमिया समुदाय में एक नए वर्ष की तरह